चरण अनुदिन बड़े हो अनुग्रह तोरे। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम अपना सुंदरकांड फिनिश किया था, तो कितना अच्छा उस पे समाप्त हुआ था। तो आज हम षष्ठ सोपान शुरू करेंगे, लंका कांड। बहुत सुंदर। तो शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। षष्ठ सोपान लंका कांड। तो हम इसकी हिंदी पढ़ते हैं, एक एक करके हिंदी पढ़ेंगे, एक एक श्लोक की। ठीक है, ग्रीष्मी आप शुरू करेंगे या मैं करूं? आप करिए, फॉलो। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता अर्थात रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर, श्याम कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति अर्थात राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। बहुत सुंदर है। तो हमने देखा था, हमने बताया था कि लंका कांड से पहले जितने भी कांड, सॉरी, सुंदर कांड से पहले जो पहले 4 कांड हैं, उसमें हमेशा पहले शिव जी भगवान की पूजा होती है। नहीं, किष्किंधा कांड से पहले, किष्किंधा कांड में हमें राम एंड हनुमान जी का मिलन हो गया ना, तो उससे पहले शिव जी भगवान के जो पहला श्लोक होता है ना, वो शिव भगवान की उपासना से शुरू होता है। लेकिन किष्किंधा कांड में फिर शिव भक्त के रूप में आ गए, है ना, हनुमान जी के रूप में। तो तब जो पहला श्लोक है वो राम जी की उपासना से शुरू होता है, उसके बाद शिव भोलेनाथ की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब लंका कांड में हमें घुसना है। तो कहीं कहीं कई रामायणों में इसे युद्ध कांड भी बोला जाता है, पर तुलसीदास जी ने इसका नाम, जैसे वाल्मीकि रामायण में इसको युद्ध कांड बोला गया है, आई थिंक अध्यात्म रामायण में भी, पर मुझे फिर देखना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी ने इसका नाम लंका कांड रखा है। तो यहाँ पे कहते हैं रामम काम आरि सेव्यम। हमने एक बार जब देखा था कि जब भगवान जी शादी कर रहे थे ना, तो वो जो घोड़ा था, वो ऐसा बोला जाता है कि कामदेव स्वयं घोड़ा बन के आ गया, तो राम जी उसकी सवारी कर रहे हैं। तो राम जी कामदेव की सवारी कर रहे हैं, इसका मतलब है जब हम गृहस्थ जीवन में पढ़े तो हमें कैसे अपने काम को अंडर कंट्रोल करके अपना गृहस्थ जीवन का पालन करना है ना। एंड यहाँ हम कहते हैं, अब हम देखेंगे कि जब इस लंका कांड में, एंड इससे पहले भी किष्किंधा कांड में, जैसे ही हनुमान जी मिले, तब भगवान जी ने किसकी सवारी की? काम आरी की। तो पहले तो स्वयं काम की सवारी करते हैं जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। लेकिन तब तो काम को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब काम को समाप्त करना है, तब वह काम आरी की सवारी करेंगे। हमें पता है ना काम आरी कौन है? शिव भोलेनाथ, जो काम के दुश्मन, जिन्होंने कामदेव को समाप्त कर दिया था, इसलिए उनको काम आरी बोला जाता है। तो ये यहाँ पे फिर हम देखेंगे, तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा, बाकी रामायणों में लिखा है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा इनडायरेक्ट आता है कि कैसे अभी जब ये पार भी करेंगे ना समुद्र, तो हनुमान जी के कंधों पे बैठ के पार करेंगे। तो अब कामदेव की फुल समाप्ति करनी है। कामदेव की एक्चुअली नहीं, काम इटसेल्फ की समाप्ति करनी है ना। वो कौन है? रावण। तो उसको उसको खत्म करना है, तो उसके लिए कामारी की ही सवारी करके जाएंगे, है ना। ये मतलब है इसका, ऐसे हमारे किंकर जी महाराज समझाते हैं। तो यहाँ लिखा है रामम काम आरी सेव्यम, कि जो राम, किस राम की मैं किस राम की वंदना कर रहा हूँ? जो शिव जी द्वारा पूजे जाने वाले हैं, है ना, उन राम की मैं सेवा कर रहा हूँ, उन राम की मैं वंदना कर रहा हूँ। तो उसके बाद कहते हैं भव भय हरणम। तो हाँ, ये कौन है? ये राम है कौन? वो कहते हैं ये भव सागर के जो जन्म मृत्यु का भय को हरने वाले, जैसे हमने कल वाली क्लास में देखा था, कल वाली या ट्यूसडे वाली, है ना, कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं ना, देखा था ना। तो उसमें हमने देखा था कि
वो जो अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष, एंड लास्ट वाला था अभिनिवेश। तो अभिनिवेश क्या है? जन्म मृत्यु का भय, वो है अभिनिवेश। तो हमारे जो राम जी हैं वो उसको दूर करने वाले हैं, है ना। एंड उसके बाद काल रूपी मतवाली हाथी के लिए सिंह के समान। तो ये जो हमारा ओके, तो ये जो हमारा कहते हैं ये जो काल रूपी मत वाला हाथी, काल रूपी मत वाला हाथी कहने का क्या मतलब है कि जैसे जब काल आता है ना, तो वो मत वाले हाथी की तरह ही आता है। वो किसी की नहीं सुनता, वो आता है और सब पछाड़ता चला जाता है ना। किसी कहने का मतलब किसी पे उसको दया नहीं आती, है ना। तो ये कह रहे हैं, तो वो अपना जैसे कोई नशे में मतवाला हाथी चल रहा हो, बट बोलते हैं कि उस हाथी को मारने के लिए ये भगवान सिंह के समान है, क्योंकि हाथी को एक शेर ही मार सकता है और कोई छोटा मोटा जानवर या कोई नहीं मार सकता ना उसे। तो फिर उसके बाद कहते हैं आम, उसके बाद हम कहते हैं योगेंद्रम, तो योगियों के स्वामी, है ना। उसके बाद बोलते हैं सुरेशम, दैट मीन देवताओं के स्वामी, राइट। एंड उसके बाद बोलते हैं खल बद निरतम, तो ये क्या है कि हमेशा कहते हैं योग्य के स्वामी, योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा। तो पहले तो सॉरी मैं नीचे चली गई, ज्ञान गम्यम, तो योगेंद्रम ज्ञान गम्यम गुण निधानम। तो ये जो योगेंद्र है, हमने बताया योगियों के जो स्वामी हैं। उसके बाद ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, नेचुरली अज्ञान से तो हम उन्हें नहीं जान सकते है ना, कुछ तो थोड़ा होना ही चाहिए ना, तो बिनु जाने हो ही नहीं पड़ती थी, थोड़ा तो कहीं ना कहीं जानना है ना, तभी उनके साथ हम जुड़ सकेंगे। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि हाँ, उसके बाद बोलते हैं गुणों की निधि, है ना, गुण निधि, गुण निधम, तो सारे गुणों के वो भंडार हैं। उसके बाद बोलते हैं ब्रह्म वृंद एक देवम, तो वो कहते हैं ये ब्राह्मणों के एक ही देवता है। तो ऐसा नहीं है कि शिव भोलेनाथ ब्राह्मणों के देवता नहीं है, पर शिवनाथ तो सबके देवता है ना। बट ये जो विष्णु भगवान है वो हमेशा ये बोलते हैं मुझे ब्राह्मण सबसे प्रिय है, मुझे ब्राह्मण सबसे प्रिय है ना। तो इसीलिए वो बोला कि ब्राह्मणों के एक, जैसे ना एक ही उनका कोई स्वामी है, वो है प्रभु राम जी, तो इसीलिए उनको ऐसा बोला गया। ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता। वृंद हमें पता है ना, वृंद क्या है? वृंद हमें पता है कि जो गार्डन होता है ना, उसको वृंद बोला जाता है, केवरी वन को भी वृंद बोला जाता है। तो कहते हैं झुंड के झुंड, केवरी झुंड, झुंड बोलता है ना, झुंड में क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलेंगे झुंड को, जो पूरा गैदर करके वो, ग्रुप। हाँ ग्रुप, ग्रुप, हाँ। तो जो ब्राह्मणों के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके जो देवता हैं वो हमारे राम जी हैं। तो उसके बाद बोलते हैं उसके बाद कहते हैं जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम। तो वो हमने बार बार देखा है कि इनको क्यों ऐसे बोला जाता है जल वाले मेघ के समान, जैसे वो जल वाले मेघ जल बरसाने के लिए हर समय तैयार रहते हो, है ना। कि तभी तभी तो कहते हैं ना बरसात वाले बादल आ गए, एकदम काले काले बादल आ गए, बस बरसात होने ही वाली है, ऐसा बोलते हैं ना, वर्षा होने ही वाली है। तो ये है। और ये कौन से जल वाले बादल हैं? जो हमारे प्रभु हैं, कृपा कृपा जल की वर्षा करने वाले हैं ना, प्रेम जल की वर्षा करने वाले हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं कि मैं कब कब इनके ऊपर बरसाऊं, है ना। तो कहते हैं, उसके बाद बोलते हैं कमल से नेत्र वाले। हमें पता ही है कमल से नेत्र वाले क्यों कहते हैं, एक तो उनमें कोमलता होती है, उनमें सुगंध होता है, उनमें वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो हो गई मैं, उनमें वो किसी चीज के साथ जुड़ते नहीं ना, आसक्ति भाव नहीं होता, बट प्रेम भाव होता है ना। ये मतलब है, तभी इनसे बार बार इन्हें बोला जाता है कमल से नेत्र, ठीक है। एंड उसके बाद पृथ्वीपति, तो माँ पृथ्वी के पति इनको बोला जाता है ना। एंड एंड पृथ्वीपति का दूसरा मतलब राजा भी होता है ना, राजा को भी पृथ्वीपति कहते हैं। और ये तो पूरी पूरी पृथ्वी के पति हैं, एक छोटे से टुकड़े के पति नहीं है ना। एंड उसके बाद कहते हैं परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। तो ऐसे राम जी की विशेषताएं बता के
अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में वो श्री भोलेनाथ जी की वंदना करेंगे। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आई एम सॉरी, मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए डार्क लग रहा है। कोई बात नहीं, सुन रहे हो तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बार फिर से कामारी का देख लेते हैं। क्यों कामारी, पहले ही वो शब्द आया। देखो, रावण को मारना है ना, तो रावण ने क्या किया है, पूरे वो जो सृष्टि में सारे देवताओं को भी जीत के बैठा है वो, है ना। पृथ्वी को तो जीता ही है, तो वो सातों लोगों को, ऐसे 3 लोग वैसे बोलते हैं, हम 7 नहीं बोलेंगे, तीनों लोगों को, पृथ्वी, पाताल एंड स्वर्ग, तीनों लोगों को जीत के बैठा है। तो लेकिन वो सबको उसने जीत लिया, पर किसको वो जीत ना पाया, काम को, काम को जीत ना पाया। अब क्या होने वाला है, अब वो ही, तो वो राम जी आएंगे और उसका उसका पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। क्योंकि एक एक गलती, तो उसको मारने के लिए कौन आ रहा है, नहीं सॉरी, हाँ क्या समझाने लगी थी कि उसको मारने के लिए कौन आ रहा है, जिसके काम आरी भी पूजा करते हैं, राइट। ये तभी बता ना, कामारी हमने बोला, कामारी किसको बोला है, भोलेनाथ जी को। तो वो कहने का मतलब ये, जिसको काम ने भी मार दिया, वो ही पर्सन राम जी की पूजा करता है, तो वो कितना विशाल होगा, है ना। जिसकी स्वयं भगवान पूजा करते हैं, कितना महान होगा वो पर्सन। तो अब हम श्री भोलेनाथ जी के ऊपर आते हैं। वो कहते हैं शंख और चंद्रमा सी कांति में, कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले। क्योंकि हमेशा भगवान विष्णु, राम जी या कृष्ण, उनको उनको तो हम सांवले शरीर वाले बोलते हैं ना। तो लेकिन जो हमारे तभी उनको बार बार बोला जाता है ना कि जल वाले मेघ की, क्योंकि काले रंग से उनका संबंध दिया जाता है। एंड लेकिन जो शिव भोलेनाथ है वो हमेशा गोरे वर्ण के, है ना। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान का वर्ण हमेशा काला नहीं होता, किसी युग में पीला होता है, किसी युग में स्वर्ण कलर का होता है, किसी युग में काला होता है। ये तो ऐसे ही हमने विष्णु भगवान जी का वो एक मूर्ति बना के रखी है ना कि नील वर्ण के हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही नील वर्ण के होते हैं, है ना। वो तो कोई भी वर्ण धारण कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे भोलेनाथ जी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो सफेद वर्ण के हैं। उसको वो क्या दर्शाता है, पवित्रता दर्शाता है। इवन दो वो तो शमशान घाट में रहते हैं, और किसका वो अपना सारा वो विभूति लगा के रखते हैं, शमशान घाट की विभूति, राइट। तो वो पवित्र कैसे हुए बट उनके वर्ण से ही बताया गया है कि आप कुछ भी समझे, भगवान श्री भोलेनाथ जैसा पवित्र कोई है नहीं, है ना। तो वो धारण क्या करते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, वो हमें पता है। एंड उसके बाद हम कहते हैं, तो भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले। अब देखो, वहां अभी अभी एक श्लोक आएगा, फिर उसको उसके द्वारा फिर से इसको समझेंगे। हमें पता है सर्प क्या दर्शाते हैं, काल। तो उसी काल को वो अपने गले में लपेट के अपना भूषण बना के रखते हैं, है ना। तो कितने महान है हमारे प्रभु जी। तो उसके बाद कहते हैं गंगा और चंद्रमा के प्रेमी। तो हमें पता है गंगा जी उनके शीश में विराजती है, चंद्रमा उनके माथे पे विराजता है। तो ये दोनों चीजें हमें प्राणदायिनी भी है ना, गंगा मैया भी प्राणदायिनी है, एंड चंद्रमा भी, क्योंकि चंद्रमा से अमृत रे से ही तो वनस्पति एंड सब चीजें बढ़ती हैं ना। तो उसके बाद, और भगवान हमारे भोलेनाथ उनके प्रेमी हैं, वो दोनों भगवान के प्रेमी हैं, है ना। एंड काशीपति हैं, अब ये तो पता है। अब कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले हैं, और कल्याण के कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष में होता ना कि उसके नीचे जो मांगो मिलेगा,
तो भगवान स्वयं कल्प वृक्ष है, लेकिन कौन सा कल्प वृक्ष? जिसके द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो वाला कल्प वृक्ष, राइट। एंड उसके बाद कहते हैं गुणों के निधान है और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, राइट। तो वो हो गए ना। तो ये हमारे जो पार्वती पति जी हैं, बोले उन शंकर जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अब अगले वाला दोहा मैं देखती हूँ कितना हम पढ़ेंगे। हम सिर्फ ये जो दोहा, दोनों दोहे एंड सोठे तक पढ़ेंगे, उसके बाद की हिंदी बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। दो दोहे हैं और दो सोठे हैं आगे, उसको इसकी हिंदी पढ़ लीजिए प्लीज। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु अर्थात पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर अर्थात जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं फिर शंभु भगवान से वो क्या मांगते हैं। क्या ऐसा बोला जाता है कि जब उन्होंने तुलसीदास जी ने लंका कांड लिखना था ना, तो थोड़ी उन्हें दुविधा हो रही थी कि उनके मन में ये है कि हमारे जो भगवान है प्रभु, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर अब हम कलयुग की बात नहीं कर रहे, हम वर्ण व्यवस्था पे नहीं जाएंगे, बट वो ये दर्शाना चाहते हैं कि जब भगवान जी त्रेता युग में थे तो वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से अपने आप चल रही थी, ठीक है। अब एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण को कभी नहीं मारेगा, तो रावण एक ब्राह्मण है ना, उसको मारना है क्योंकि वो तो ऋषि पुत्र है, उसको मारना है उन्होंने। इवन तो जो रावण है उसने कभी अपने आप को आइडेंटिफाई ब्राह्मण पुत्र नहीं किया, उसने तो अपने आप को एक श्रेष्ठ राक्षस के रूप में ही दर्शाया है ना। बट तुलसीदास जी को लगता है अरे मेरे प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कभी गलत कर नहीं सकते। तो वो डाउटफुल थे, जैसे उनका वो पैन चल नहीं रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से प्रार्थना की है कि जो सत्पुरुषों का को अत्यंत दुर्लभ है, वो कैवल्य मुक्ति जो ऐसे ऐसे जो हमारे भोलेनाथ है ऐसे दे देते हैं, है ना। तो वो कहते हैं वो मेरा भी कल्याण करें, क्योंकि दुविधा में पड़े हुए हैं, और उन्होंने ही तो बोला था ये स्टोरी लिखने के लिए। अब कहते हैं ये जो नेक्स्ट दोहा है ना, लव निमेष परमाणु युग, ऐसा संत लोग कहते हैं, किंकर जी महाराज और एक तो संतों को और पढ़ा है जो, वो ये कहते हैं ये वाला दोहा तब हनुमान जी ने बोला था। ऐसा बोला कि उस तुलसीदास जी को समझाने के लिए। तुलसीदास जी को क्या समझाया, तुम भूल रहे हो बार बार, तुम्हारे राम कोई जस्ट राम थोड़ी है, वो कौन है, वो कौन है। और ये जो तुम सोच रहे हो रावण को मारना है, वो है क्या एक्चुअली। तो वो बोलते हैं लव निमेष परमाणु जुग वर्ष कल्प सरचंड, हमारे जो प्रभु हैं उनका जो धनुष है उसको कोदंड बोला जाता है ना। तो वो बोलते हैं कि ये जो काल इटसेल्फ है वो भगवान जी का धनुष है, वो कोदंड है। अब ये जो हमारे मिनट सेकंड आवर्स है ना, डेज एंड महीने, वो सब हमारा जो जिसे हम मापते हैं। हाँ जी बेटा, तो वो बोलते हैं कि लव निमेष परमाणु वर्ष युग कल्प, ये क्या है, ये समय के भाग है ना, पार्ट है ना समय के, मिनट सेकंड वो सब, राइट। तो वो कहते हैं कि ये नथिंग एल्स पर वाण है काल के, समझ गए ना। एंड वो जो काल है भगवान का कोदंड है। तो तुम्हारे जो राम है वो नहीं मार रहे, वो तो काल मार रहा है ना। काल ही तो सारी चीजों को खत्म करता है ना। इधर वे हम सब ने मर के ही जाना है। जैसे कि हम संत लोग बड़ा हंसते हैं, मैं
किसका पढ़ रही थी, स्वामी तेजोमयानंद जी का पढ़ रही थी। वो हंसाते हैं बहुत। तो कहते हैं, हम कहते हैं इसकी उम्र बड़ी लंबी हो गई। तो वो कहते हैं अगर देखा जाए उम्र थोड़ी लंबी हुई, उम्र तो कम हो रही है अब। लेकिन हम बोलते हैं ऐसे, कितनी लंबी उम्र हो गई उसकी। तो ये सब उल्टा बोलते हैं हम समझ नहीं पाते काल को, कि ये जो काल की जो चाल है ना, वो इतनी सूक्ष्म है कि हम ही नहीं समझ पाते। हम ऑल ऑफ ए सडन, कभी कभी जब हम छोटे थे, जब हम आई स्टिल रिमेम्बर अप टू दिस डे, कि जब मैं टीनेजर थी ना, तो हमारे एक आंटी 40 के ईयर के हुए। तो मैं लगे हाई, हमने कहा 40 साल के हो गए, कितने बड़े हो गए। अब खुद 62 की होगी और बता नहीं चला। तो समझे कि काल की गति इतनी सूक्ष्म है कि हमें पता ही नहीं चलता। Is this red? यस, आई थिंक सो, या। Okay. तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे बड़े छोटे क्या हो गए, है ना। तो वो बता रहे हैं, तो हनुमान जी समझा रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी को, कि विदाउट एनी डाउट्स, तेरे तेरे जो भगवान है वो इस समय राम बन के आए हैं, मनुष्य बन के आए हैं, तो तुम लगता है ये पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे भगवान के सामने तो सब बराबर है ना। तो इसलिए उन्होंने ये वाला दोहा लिखा। तो उन्होंने कहा कि और काल जिनका धनुष है, हे मन तुम उन राम जी को क्यों नहीं भजता। इसीलिए तो काल के फंदे में फंसते हैं ना हम। अब देखो, जो जो हमने तो कितनी स्टोरियां पढ़ी है, अभी की जमाने में भी सुना है मुख से। विवेकानंद जी जो हैं, हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, हाँ, इवन ओम स्वामी जी का मैंने मुख से सुना है। वो कहते हैं अब जो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं ना, जिनको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, वो उनको इच्छा मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। वो जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो मौत उनको आके, कोई भी काल उनको खत्म नहीं कर सकता। इतना उनमें पावर्स आ जाती हैं। लेकिन वो अलग बात है कि वो, जैसे विवेकानंद जी का आपने अगर कहीं पढ़ा, तो आप एक जगह पे बहुत पहले पता नहीं कहाँ पढ़ा था, वो कहते हैं कि जैसे आप तंग जूता पहनते हो, तो आपसे चला नहीं जाता ना, छाले पड़ रहे हैं, तकलीफ हो रही है चलने में। वो बोलते हैं इसी तरह मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि ये शरीर इतना छोटा पड़ रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है इस शरीर में, है ना। अब समझ गए कि जब तुम उस जगह पे, उस स्थान पे पहुंच जाते हैं वो लोग, तो उनको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है, तो काल उनके सामने कालातीत हो गई ना वो भी। ये बताना चाहती थी, राइट। तो उनका ये मतलब है कि तुम किस बात की चिंता करते हो। जो भगवान के भक्त हैं वो तो कालातीत ही होते हैं। उनको तो शरीर गया नहीं गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर है तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये मतलब है उनका बताने का। तो अब इसके बाद फिर तुलसीदास जी फिर से सौठी से शुरू करते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाया, क्योंकि यहीं पे एक्चुअली सुंदरकांड खत्म हुआ था ना। समुद्र ने कहा था कि आप मुझ पर पुल बांधिए, ये नल नील आपकी सहायता करेंगे। तो अब भगवान कहते हैं कि चलो अब पुल पुल तैयार करो। तो अब देरी काहे की करनी। तो हमारे जामवन जी वो हमेशा आ जाते हैं, तो वो कहते हैं प्रभु, आपका तो कहते हैं, आपका तो जो नाम है वो ही सेतु है। आपको याद आई कुछ ऐसी बात? क्या बात याद आई हमें? क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा में, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। उनको किसी सेतु की जरूरत थोड़ी पड़ी हनुमान जी को। भगवान का नाम अपने मुख में डालकर वहां के वहां पहुंच गए, है ना। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, अब ये देख लिया कि ये कहना चाहते हैं कि सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार हो जाते हैं। संत लोग एक और बहुत अच्छा समझाते हैं। वो ये समझाते हैं कि उड़ने में कोई विशेषता नहीं है। बोले कि रावण, ये सारे राक्षस भी उड़ के कहीं चले जाते थे, राइट। बट ये सिर्फ उनकी अपनी ताकत है, किसी और को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना उससे। समझ गए ना। अगर उड़ने की कला आती थी या उड़ने की शक्तियां थी तो सिर्फ उनमें थी, बट वो सेम शक्ति किसी और को थोड़ी दे सकते हैं। तो कोई और थोड़ी पार जा सकता है उनके बिना। तो अब वो कहते, आई मीन उनके जो, सॉरी,
वो स्वयं ही पार जा सकते हैं, किसी और को उनकी कोई सहायता नहीं है। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि एक पुल बना दिया जाए, एक चींटी भी जिससे पार हो सकती है। तो भगवान जी का जो ये तो एक सेतु फिजिकल रूप में वैसे बनाया गया, पर भगवान जी का तो नाम रूप धाम सब कुछ ही सेतु है। बस कोई भी उनका उनका चाहे नाम का ध्यान कर लो, उनका चाहे रूप का ध्यान कर लो, उनके चाहे धाम अयोध्या का ध्यान कर लो, किसी भी चीज जो रिलेटेड टू उनके भक्त का ध्यान कर लो, वट एवर इज रिलेटेड टू हिम, दैट बिकम सेतु, वो उस पार जाने का। इवन राम जी को ना याद करो, किसको याद करो, भरत जी को याद कर लो, हनुमान जी को याद कर लो, तुमरे भजन राम को पावे, है ना। तो देखो उनके तो भक्त को भी याद करेंगे तो उन वो नाम भी सेतु बन जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे जो संत लोग हमें समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका तो नाम ही सेतु है। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है ना। एक सेकंड बेटा, मुझे ना ये लेना पड़ेगा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो आप आगे। सॉरी, आई हैड टू टेक दिस कॉल, ठीक है, आई एम सॉरी। सो हाँ जी, आगे चलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अब हम एक फर्स्ट दोहे तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नीचे पढ़ते हैं। पढ़ूं? हाँ कृष्ण। जी, प्लीज। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। आपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह, आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेतु बनना तैयार हो गया। तो अब कहते हैं जब जामवंत जी ने बोला ना कि छोटा सा समुद्र पार करने में कितना टाइम लगेगा, आपका तो नाम से ही सब कुछ हो जाता है। तो फिर हनुमान जी बोले, तो हनुमान जी ने क्या कहा कि प्रभु का प्रताप बड़वानल समुद्र की आग के समान है। क्योंकि समुद्र में भी तो आग होती है ना, ये तो हमें भी पता है, समुद्र से भी समझाएं वो निकलती है, आग निकलती है। कहते हैं इसने पहले समुद्र को जल को सोख लिया था। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। हमें पता ही है कि समुद्र को किसने सोखा था, राइट? अगस्त्य ऋषि जी ने सोख लिया था ना इसको। तो अगस्त्य ऋषि जी, उनका इनडायरेक्टली वो बोलते हैं, अगस्त्य ऋषि जी ने भी तो यही कहा था ना कि मेरे में जो थोड़ी बहुत शक्ति है
जो भी मेरे में ज्ञान है वो आपकी वजह से है। तो उनका कहने का मतलब कि अगर अगस्त्य ऋषि जी ने समुद्र सोख लिया था तो किसकी शक्ति से या किसी प्रेरणा से? आपकी शक्ति आपकी प्रेरणा से सोख लिया है। और फिर बोलते लेकिन फिर ये भर कैसे गया? अरे वो रो रही थी ना, और राक्षसों की इतनी सारी रानियां रो के समुद्र भर गए। तो भी तो हमारे प्रभु हंसने लगे कि अब तो हनुमान जी भी कवि हो गए। हाँ, तो अब तो ये ऐसा 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 बोला जाता है, यहाँ पे हनुमान जी ऐसा बोल रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही है कि आपके प्रताप से ही सब कुछ होगा, है ना। तो कहते हैं जामवंत बोले, जामवंत दोनों भाइयों को आप बोल रहे हैं, नल नील को, क्योंकि रिमेम्बर जामवंत जी सबसे बड़े हैं ना। तो वो जब बोलते हैं तो सब लोग ऐसा करते जाते हैं। वो क्या कहते हैं, राम प्रताप सुमरी मन माही। तो वो बोल रहे हैं कि मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी अभी हमने कहा था ना, तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलिधि लांग गए अचरज नाही। तो ये तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ होने वाला है। जामवंत जी ये समझा रहे हैं कि क्योंकि रिमेम्बर जब हनुमान जी भी आए थे तो जामवंत जी ने बोला था ना कि प्रभु आपकी कृपा से ये सब, आपके प्रताप से ये सब हुआ है। तो क्योंकि वो कहते हैं ना कि देवता लोग, ऋषि लोग भी उसको उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं जिसके ऊपर आप प्रसन्न होते हैं, है ना। ऐसा हनुमान जी ने कहा, ऐसा जामवंत जी ने कहा था जब वो वापस आ गए थे हनुमान जी के साथ। तो वो प्रभु राम को बोल रहे हैं कि आपके प्रताप से आपके बल से ये सब हुआ है। तो यहाँ भी वो यही समझा रहे हैं नल नील को, तुम अपना काम करते जाओ, ऐसा नहीं है। रिमेम्बर कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, कि युद्ध भी करो और मुझे भी स्मरण करो। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन क्या क्या सोच के काम करना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है, यही बात वो समझा रहे हैं कि देखो नाम तो हम लोगों का, बंदरों बानरों भालुओं का होगा। अरे उनके बिना कैसे राम जी जीत सकते थे, राइट। तो बोले लेकिन वो जो एक्चुअली कृपा हो रही है वो उन्हीं की हो रही है। तो फिर उसके बाद कहते हैं, तो फिर बानरों के समूहों को बुलाकर सब लोगों को कि मेरी विनती सुनिए, भगवान जी के चरण कमल का ध्यान करके तो काम करिए, कि वही काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन माम अनुस्मर युद्ध च, ये काम भी करते जाओ और मुझे भी याद करते जाओ। तब आप कहते हैं विकट बानर, अब मतलब विकट बानर मतलब इतने भयंकर ऊंचे लंबे बानर सारे आ गए। वाल्मीकि रामायण में तो आता है कि ऐसे उन्होंने एक पूरी लाइन लगा ली। तो सबसे पहले वाला आगे देता है, फिर आगे देता है, आगे देता है, ऐसे आगे आगे फटाफट फटाफट चलते जा रहे हैं। ऐसा तो मतलब असेंबली लाइन लग गई उनकी, है ना। तो वो काम हो रहा है, एंड ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल खेल में, मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं तो उठाने ही मुश्किल है ना, बड़े पत्थर, और पेड़ भी चाहिए बीच में। तो वो सब उठा उठा के कैसे वो उनको दिए जा रहे हैं। तो कहते हैं एंड ऐसे नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं और सेतु का अत्यंत सुंदर रचना देकर कृपा सिंधु, नहीं सॉरी मैं आगे आ गई, सॉरी सॉरी ऊपर है। तो वो कहते हैं कैसे हु करके वो सब बना रहे हैं और ये नल नील अच्छे से गढ़ रहे हैं हमसे। अब हम फर्स्ट के नीचे पढ़ेंगे। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यहाँ भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है वो मेरा भक्त और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर अर्थात विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर पुल बन रहा है
उधर भगवान की इच्छा ये हुई है, कितना सुंदर रमणीय स्थान है, तो यहाँ पे शिव जी भगवान को की स्थापना की जाए। तो दो तीन कहानियां बीच बीच में आती हैं, जो एक तो वो हम सबको पता है गिलहरी की कहानी है ना, स्क्विरल कैसे वो भी काम करना चाहती है, हेल्प करना चाहती है, और हमारे हनुमान जी उसको बार बार हटा रहे हैं, तो वो शिकायत लगा के राम जी के पास जाती है। तो राम जी बोलते हैं, बोलो क्या हुआ? बोले ये देखो हनुमान जी को डांटो, ये मुझे करने नहीं दे रहे, मैं तो सहायता करना चाहती हूँ। हनुमान जी तो इसलिए बेचारे बार बार रख रहे थे कि इसको वो ना हो, इसको ये किसी पाँव के नीचे ना आ जाए किसी के, राइट। तो फिर वो, तो राम जी ऐसा बोला जाता है कि राम जी कहते अब क्या करूं? तो बोले इसको जरा मारो मेरी तरफ से, फिर ये मानते नहीं है। तो फिर ऐसे भगवान जी ने ऐसे हल्के से चांटा मारा हनुमान जी को। तो वो बोलते हैं अब तो मैं और भी तुम्हें तंग करूंगा, तेरी वजह से मुझे भगवान जी से चांटा मिला। तो वो बात आती है। और दूसरा मेन तो बात ऐसा बोला जाता है कि जो साउथ की गिलहरियां हैं उनके ऊपर ऐसे निशान बने हैं ना, तो बोलते भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि अब ये मेरा जो चिन्ह है तुम्हारे माथे पे रहेगा, और कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता फिर, है ना। और एक दूसरी कथा ये भी आती है कि एक तो गिलहरी की कथा है, और एक है ये जो, और कौन सी कथा याद आ रही थी मुझे अभी बीच में फिर से भूल गई। तो एक एक और बात यहाँ समझने की है, हम देखते हैं कि राम के जो ये जो पत्थर जो जुड़ रहे हैं राम नाम से, तो मैं पढ़ रही थी स्वामी तेजोमयानंदा जी का, वो बता रहे थे कि कैसे हम सब लोग भी, जैसे अब हम गीता परिवार है हमारा, ये जैसे पत्थर एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं, राइट। उनको जोड़ने के लिए राम नाम का प्रयोग किया जाता है, रामा लिखा जाता है। बोले ऐसे ही जो जो सत्संग है, इवन तो ऑल ऑफ अस, हम कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से बैठे, कहाँ दोस्ती हुई, एज डिफरेंस है, स्टेट डिफरेंस है, बहुत चीजों में डिफरेंस है, राइट। तो वो, और लेकिन यहाँ भी अगर ये जो भगवान, हम तो जानते हैं अगर हमारा गीता परिवार के साथ ऐसे हम ना जुड़ते तो शायद हम कभी पूरी जिंदगी ना मिलते, है ना, शायद किसी जन्म में भी ना मिलते। तो लेकिन ये जो हमारा मिलना है, ये जो जोड़ा किसने है? भगवान ने जोड़ा है ना, फिर वो कभी नहीं छूटता। तो यहाँ पे फिर ये जो गिलहरी की कथा आती है, एक और कथा, हाँ एक और कथा जो ये आती है, इसमें तो तुलसी रामायण में नहीं है, मैंने वाल्मीकि रामायण में भी नहीं पढ़ी, मुझे अब पता नहीं वो कौन सी रामायण से ली गई है। कि वही कि एक बार भगवान ने सोचा कि ये पत्थर मेरे नाम से तैर रहे हैं, मैं भी करके देखूं, तो ऐसा आता है ना कि भगवान ने फेंका तो वो डूब गया। तो हमारे हनुमान जी कहते हैं जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही, right? तो वो ऐसी कथाएं, बट तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा, और मैंने वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा नहीं है। पर ये नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है किसी और संत ने कुछ और देखा होगा, तो उन्होंने ऐसे लिखा है ना, सबको अपना अपना दर्शन होते हैं। तो फिर यहाँ पे भगवान जी शिव जी भोलेनाथ जी की स्थापना करते हैं, एंड फिर वहाँ हम देखते हैं कि सबको ये उपदेश दिया जाता है कि ये जो वो भगवान कहते हैं कि जो, अगर आप शिव की पूजा करते हो, मुझसे द्वेष करते हो, वो भी नहीं चलेगा। अब मेरी पूजा करते हो, शिव से द्वेष करते हो, वो भी नहीं चलेगा। हमने तो इसमें कागभूषणी जी की कथा देख ही ली। वो रिमेम्बर शिव के पुजारी थे, बट विष्णु, जो विष्णु के पूजा करने वाले थे, उनके तो उनसे द्रोह करते थे, है ना। इसीलिए तो उनको भगवान शिव से ही मिल गया श्राप। तो वो यहाँ पे वही समझा रहे हैं, कहने का मतलब यही है, वो बता रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, शिव ही राम है, राम ही शिव है, एक दूसरे के लिए ही वो, तभी तो कहते हैं एक दूसरे के प्रिय हैं, एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। हम्म जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो हम्म मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। हम्म श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी हम्म कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो हम्म पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं
वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों को ही कोई करामत है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। हाँ, यहाँ भी हाँ एक और कथा वैसे आती है। कहते हैं कि जब रामेश्वरम की स्थापना की भगवान ने, अभी नाम तो इसके बाद रखेंगे, नामकरण होगा उसका। जब भगवान ने स्थापना की शिवलिंग की, तो माँ पार्वती कहती है कि जब रोज रावण आपकी पूजा करता है तो आप साक्षात जाते हो वहां पे। ऐसा बोला जाता है कि जब वो रोज उनका पूजा करता था सुबह, तो उस समय क्या समय बोलता था, आप रोज मेरी पूजा खुद लेने आओ। तो ब्रह्मा जी को बोलता था कि आप वेद पढ़ेंगे यहाँ आके। तो ये तो माँ पार्वती कहती है उसके लिए तो आप जा रहे हो, एंड राम जी हैं स्वयं, तो आप प्रत्यक्ष क्यों नहीं जाते वहां पे? राम जी भी तो आपकी पूजा कर रहे हैं ना। तो भगवान तो शिव भोलेनाथ उसको कहते हैं, यही तो डिफरेंस है बिटवीन रावण एंड राम में। जो रावण है उसको लगता है कि अगर मैं साक्षात आऊं तभी हूँ भगवान, या जो भी है वो भगवान को भी उसने नौकर बना के रखा हुआ था। तो वो बोलते हैं मेरे राम तो ऐसे है कि हर एक रेत के कण को भी शिव बना सकते हैं और इसमें शिव देख सकते हैं। तो बोले इसीलिए नहीं जा रहा, क्योंकि उनका तो वो तो ही कैन मेक शिव आउट ऑफ एनीथिंग, है ना। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको तो कण कण में शिव भोलेनाथ ही नजर आते हैं। तो दोनों तरफ से रहे। तो अब हम देखते हैं कि भगवान स्वयं उसकी महिमा बताते हैं रामेश्वरम की, है ना। तो वो बोलते हैं कि देखो, जो जिनको वो कहते हैं कि जो जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए रामेश्वरम जी के दर्शन करेंगे। हाँ, तो हम अच्छा यहाँ पे नामकरण हो गया रामेश्वरम। तो रामेश्वरम का उसका भी बोला जाता है, इसका मतलब क्या है तो वो भी बताएंगे। वो कहते हैं जो राम का ईश है वो रामेश्वरम है ना। तो वो कहते हैं, शिवलिंग से आवाज आई, नहीं नहीं नहीं, जिसके ईश राम है वो रामेश्वर है। तो दोनों अपने आप को, दोनों ने मतलब ही उसका डिफरेंट लगा दिया। राम जी कहते हैं जिसके राम ईश है वो रामेश्वर है, भगवान कहते हैं नहीं, जिसके ईश राम है वो रामेश्वर है। तो दोनों अपना अपना लगा रहे हैं। तो कहते हैं, फिर वो बोलते हैं कि जो छल छोड़कर यहाँ गंगा जल चढ़ावेगा उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। एंड मतलब जो, फिर उसके बाद कहते हैं जो छल छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वरम की सेवा करेंगे, शंकर जी उसे मेरी भक्ति मानेंगे। तो कहने का मतलब, जो सेतु के दर्शन करेगा उसको ये मिलेगा। तो ये सब काइंड ऑफ फलश्रुति हो गई रामेश्वर जाने की, है ना। उसके बाद कहते हैं कि अब ये, क्योंकि रिमेम्बर जब वो 3 दिन बैठे वहां पूजा कर रहे थे, रामेश्वर की स्थापना की थी, तो वहां पे हम देख रहे थे ना, सारे ऋषि मुनि तो आए ही थे ना। एंड कहीं कहीं आता है ना जी, रावण भी सीता को लेके आया था, रावण मेन पंडित था पूजा कराने में। तुलसीदास जी ने वो कहीं नहीं लिखा। और मुझे मैंने तो 3 ही देखो रामायण पढ़ी है, अध्यात्म रामायण, तुलसी रामायण एंड वाल्मीकि रामायण। तो मैंने तो कहीं नहीं वो बात पढ़ी। तो मुझे नहीं पता वो किस रामायण से आती है जो लोग ये कहते हैं, ठीक है। एंड इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं है कि किसी रामायण में आई नहीं, पर मुझे नहीं पता वो किस रामायण में है। तो एक और बात आती है, कहते हैं कि अब जब शिवलिंग की स्थापना करनी थी तो भगवान ने हनुमान जी को कहीं से शिवलिंग लाने को बोला था। तो बट लेकिन हनुमान जी को आते आते टाइम लग गया। देखो ये भी तो भगवान की लीला है ना, हनुमान जी को कोई समय लग सकता है कि बिना भी मुहूर्त हो गया और वो पहुंचे नहीं। और ऐसा हुआ, बोला जाता है मुहूर्त हो गया वो पहुंचे नहीं, तो भगवान ने फटाफट खुद शिवलिंग बना के उसकी पूजा की। जब वो वापस आए तो हनुमान जी उदास हो जाते हैं कि देखो मैं टाइम पर नहीं आ सका, तो भगवान को खुद एक शिवलिंग बनाना पड़ा। तो फिर वो बोलते हैं अब इसका क्या किया जाए। भगवान कहते हैं मेरे वाले शिवलिंग को उतार दो और यहाँ स्थापित कर दो। अब हनुमान जी तो वो शिवलिंग नहीं निकाल सके। तो फिर अब हनुमान जी का उदास मुखड़ा देख के उन्होंने बोला कि इसको साथ ही इसको भी स्थापित कर देंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि वहां पे आज तक भी 2 शिवलिंग है। अब मैं रामेश्वर जा चुकी हूँ, पर मुझे अब ध्यान नहीं कि वहां 2 शिवलिंग थे कि क्या था। मे भी तब भी इतने अच्छे से रामायण भी नहीं पढ़ी थी ना, तो उसका महत्व पता नहीं था जो अब पता चला रामेश्वर का महत्व, है ना। तो वो कहते हैं, तो अब भगवान जी वो सारे फिर उसका फल बता रहे हैं।
तब कहते हैं चतर जो नल नील है उन्होंने सेतु बांध दिया। फिर से वही बात आ गई कि नल नील का नाम हमेशा रहेगा, सेतु नहीं रहा। सेतु नहीं है, राम जी की कहानी है। और उसके साथ ये सारे देखो जो जो मेन है, जो बानर है, सबका कैसे नाम दिया जाता है। अरे नल नील ने सेतु बनाया था, है ना। तो सबकी महिमा गाई जाती है, लेकिन प्रताप किसका है? प्रभु का ओनली, है ना। तो कहते हैं ये ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, ना ही बानरों का कोई कमाल। तो इसमें क्या है, ये तो हमारे भगवान है। कहते हैं जो पत्थर में पत्थर भी तरा देते हैं। और इस ये कोई झूठी कहानी नहीं है। तो ऐसे कई बार बोला जाता है जी, अरे ऐसा पत्थर मिले हैं जो पानी में तैरते हैं। और कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें रियली ये प्रूव करने की जरूरत है क्या? हमारे नॉर्थ की कहानी है, धन्ना जट बोला जाता है, उसकी कहानी है। कहते हैं कि एक बार वो धन्ना जट गया, वो ठाकुर, क्योंकि हमारे तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, सी अब कैसे मैं वो ब्लैंक हो जाती हूँ। जो शिला होती है, जो एक शिवलिंग होता है, और उनका क्या नाम है जो भगवान की शिला होती है, भगवान विष्णु भगवान की, क्या बोलते हैं उसे? शालिग्राम। शालिग्राम से, शिला से शालिग्राम याद नहीं आ रहा। तो वो शालिग्राम की पूजा करता है। तो वो धन्ना जट तो ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि भगवान सब जो मांगो मिलेगा, शालिग्राम की पूजा ये वो। तो एक धन्ना जट है, वो कहता है कि मुझे भी ये दे दो आप ये शालिग्राम। और पंडित तो अपनी शालिग्राम देना नहीं चाहता। तो वो कोई कोई भी पत्थर उठा के उसको दे देता है, और बताता है कोई सा भी एक साधारण पत्थर उठाया, बोला ये शालिग्राम है, तुम रोज इसकी पूजा करना, ऐसे उसको नैवेद्य देना रोज। तो हमारा जो चाट है वो मान जाता है, उसको क्या पता डिफरेंस शालिग्राम कैसा रियल दिखता है। तो वो पूजा करता है शालिग्राम की। तो वो शालिग्राम समझ के उस पत्थर की ठाकुर की पूजा करता है। और ठाकुर जी उसका नैवेद्य लेते नहीं। तो वो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन बीत गए, नैवेद्य खाया नहीं। तो वो भी भूखा पड़ा बैठा है। भगवान को चिंता होगी, 3 दिन हो गए भूखा प्यासा बैठा है, जिद करके कि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो कहते हैं भगवान ने अपने हाथ निकाले बाहर, एंड उस यू नो उस शिला से। तो कहते हैं अच्छा खिला दे दे, मेरे हाथ में रख दे। तो वो जाट है, वो तो मानेगा थोड़ी ऐसे। उसने हाथ बांध दिए। कहते हैं जब तक पूरे नहीं आते ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो साक्षात भगवान आए। फिर भगवान खाने लगे तो बोलते शर्म नहीं आती, सारा खुद ही खा जाओगे, मेरे को मैं 3 दिन से भूखा पड़ा हूँ, मुझे नहीं खाने दोगे कुछ। तो तो वो अब ये था, ठीक है। अब कहते हैं कि जब नेक्स्ट डे बड़ा खुश होके फिर जाता है कि भगवान आए थे, उन्होंने मेरा नैवेद्य स्वीकार किया। और वो पंडित को तो विश्वास नहीं होता। पहली बात तो वो शिला ही फेक थी, वो तो शालिग्राम नहीं था। तो वो पंडित कहता है तू झूठ बोलता है। सारा गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है, अपनी शिला लेके आओ जो तुम जिसको भगवान मानते हो। तो इसको पानी में डुबोते हैं, अगर पानी में फेंकते हैं, अगर ये नहीं डूबेगी तो सत्य होगा कि हाँ तेरे भगवान सचमुच आए थे। अगर डूब गई तो तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो तो बेचारा परेशान, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने भगवान को प्रार्थना की कि आपने तो सचमुच मुझे दर्शन दिए थे, ये मान नहीं रहे। अब ये तो मैं तो इसकी पूजा करता हूँ और ये कह रहे हैं पानी में फेंक दो। तो पानी में फेंके हैं, और वो कहते हैं वो तर के बाहर आ गया था। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोगों का दिमाग इतना वो है ना, हम वो शिला ढूंढना चाहते हैं जो डूबी नहीं पानी में। जब समुद्र पे बनाया उन्होंने पुल, अरे कुछ भी नहीं डूबता। वो मतलब अगर भगवान मानते हैं तो कैसे डूब जाएगी? कोई भी शिला हो, कुछ भी ले आओ तुम, कुछ नहीं डूब सकता, है ना, अगर उनकी मर्जी नहीं है। तो ये बात, ये सोच के मैंने कहा थोड़ा सा अगर इसको कर लेंगे ना, तब ये बातें समझ आएगी कि ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जिस भगवान ने पत्थर समुद्र में तरा दिए, ये तुम उनको छोड़कर किसी और को क्यों भजते हो? हे मेरे मन, हमेशा उनको भजो, है ना, राम नाम को भजो। आगे करते हैं, आई थिंक एक और हो जाएगा। नल नील ने नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए।
बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इसी से कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि नल नील ने जो सेतु बनाया है और भगवान को बुलाया गया, बोले आप जरा देख तो लो, परीक्षण कर लो उसका कि ठीक बना है। और जैसे ही भगवान जी आए तो कहते हैं सेतु बन जैसे ही उन्होंने देखा, चित्तव कृपाल सिंधु बहुत आई। कहते हैं कृपाल शिवराज जी ने सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचर समूह प्रकट हो गए। तो ऐसा बोला कि जैसे ही भगवान वहां खड़े हुए, अब हमने देख लिया कितने बड़े बड़े जलचर थे, वो तो हमने पढ़ लिया, वो कैसे आ गए हैं पानी के ऊपर और ऐसे टस से मस नहीं हो रहे। लेकिन ये नहीं है कि भगवान ने उनको हिप्नोटाइज कर दिया, ये मत समझना। कितनी सुंदर लाइन है, इसको अब जो ये जो चौथे की है जो लाइन, वो उसको हाईलाइट करेंगे। वे कहते हैं कि वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। सी उनको प्रेम समाधि लग गई। कोई भगवान ने उनको कोई गलत तरीके से हिप्नोटाइज नहीं कर दिया था कि अच्छा चलो मैं तुमको हिप्नोटाइज करता हूँ थोड़ी देर के। नहीं, भगवान का जो सुंदर रूप देख के कौन किसको समाधि ना लगेगी। उनका सुंदर ब्यूटीफुल रूप देख के, है ना, प्रेम भरा रूप देख के तो किसको प्रेम समाधि नहीं लगेगी। और जिसके ऊपर भगवान ने कृपा करके देखा, अरे देखा तो राक्षसों को भी था, उनको किसी को नहीं प्रेम समाधि लगी, पर यहाँ पर सारे जलचरों को उन्होंने प्रेम प्रेम से देखा है ना। तो अब कहते हैं अब देखो क्या हो रहा है, भीड़ लग गई है। कोई उड़ के जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, एंड कोई पुल के ऊपर चढ़ से जा रहा है, राइट। कोई पुल से जा रहा है, कोई जानवरों पे चढ़ के जा रहा है, एंड कोई उड़ के जा रहा है। तो इसको बताया जाता है, संत बताते हैं तीन प्रकार के जो, हाँ जी, तीन प्रकार के जो भक्त होते हैं वो कैसे जाते हैं, भगवान का नाम लेके इस भव सागर को कैसे पार करते हैं। वो कहते हैं जो कर्म योगी होते हैं वो सेतु पर चढ़कर जाते हैं, है ना। कर्म योगी जो भक्ति मिश्रित कर्म करेंगे वो तो भगवान के नाम का सेतु बना के चलेंगे, राइट। एंड तो इसीलिए कहा सेतु पर चढ़ के जाएंगे। कहते हैं कुछ होते हैं जंतुओं पर चढ़कर जाने वाले, कौन है वो, है उपासक है, भक्त है, वो रियल भक्त है। वो किसी चीज को भी वो कोई भी चीज, जैसे आप जो भक्त, अब देखो जो जानवरों पर चढ़ के जा रहे हैं, अब पहले डर गए, भगवान ने कहा जाओ आप ऊपर से चढ़ के जाओ। जब जब वो डर गए तो भगवान ने कहा चिंता काहे की, मैं हूं ना, आप जब जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। तो वो रियल भक्त हैं, जो मीरा जैसे जो जहर का प्याला पीने को तैयार है। उनको उनके रिमेम्बर जो सांप भेजे गए थे, भयंकर सांप, उसको उसने देख लिया मीरा ने, लेकिन एक शालिग्राम बन गया और एक उसके गले का हार बन गया। ऐसी आती है ना स्टोरी मीरा जी के लिए। तो वो भयंकर सांप भी देखो उनके लिए क्या बन गए। तो ये बात है कि वो वाले भक्त वो ही तो जंतुओं के ऊपर चढ़ के जा सकते हैं ना, ऐसे भयंकर जंतुओं के ऊपर। तो उसके बाद कहते हैं जो आकाश में उड़ रहे हैं वो कौन है, ज्ञानी, जो ज्ञानी भक्त है ना। पहले वाले जो भक्त थे वो कर्म योगी थे जो सेतु पर चढ़ के जा रहे थे। दूसरे वाले जो भक्त जंतुओं पर चढ़ के जा रहे थे वो रियल भक्त हैं, उपासक भक्त हैं। वो उपासक भक्त कहते हैं उन्हें। आई मीन रियल, सारे रियल भक्त हैं, सॉरी आई शुडंट से दैट, आई शुड से पहले वाले कर्मयोगी भक्त हैं, दूसरे वाले उपासक भक्त हैं, तीसरे वाले जो हैं वो ज्ञानी भक्त हैं। तो ये सारे के सारे जैसे सेतु का कैसे प्रयोग कर रहे हैं वो बताया। कोई नाम नाम का सेतु लेके जा रहे हैं, कोई भक्ति मिश्रित कर्मयोग का किसी ने सेतु बनाया है। सबके अपनी अपनी सबका जो जिसके मन को भाए वो इसीलिए सब कुछ है ना। एक और चीज मैंने क्या करके रखी थी, हाँ, एक ये जो बात आती है, मैंने पीछे अचानक मुझे याद आया था तो मैंने
मैंने कहा ये क्या, मैंने निशानी लगा के रखी थी। वो देखो, वो जो जो अभी अभी यहाँ पे आया था ना, कि ये जो श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए, है ना। तो उनको, वो उनकी महिमा नहीं है, जो बोला ना, ये ना तो समुद्र की महिमा है, ना पत्थरों का गुण है, ना बानरों की करामात है। देखो, माता सीता जी ने जब हनुमान जी जा रहे थे ना वापस, तो बोला माँ कुछ संदेशा दे दो, तब उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था, कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। देखो, भगवान को सेतु के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो वो जानवर भी सेतु बन गए। लेकिन भगवान क्या है? उनका एक ही प्रण है। क्या प्रण है? दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं। अदरवाइज एक मनुष्य बनने की उन्हें क्या जरूरत है? राइट। वहीं से बैठे एक इशारे से सब कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन वो क्या है, अपने आप में पूर्ण काम होते हुए भी वो हमारे लिए, जो कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं है चौथे चैप्टर में, अर्जुन कोई ऐसा काम है ही नहीं इस दुनिया में जो मुझे करना चाहिए या करना पड़ेगा। बोले मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ कि एक मिसाल बन के लोगों को समझ आए काम कैसे किए जाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं ना, से यही तो हमारे प्रभु राम जी कर रहे हैं, एक मिसाल बनके कि एक मनुष्य वो दिखा रहे हैं कि मुझे, इसीलिए तो कहते हैं ना, इसीलिए कथा का विस्तार होता जा रहा है। भगवान के रास्ते में कितने विघ्न आ रहे हैं, वो कथा का विस्तार करके बता रहे हैं कि मुझे पता है ये मनुष्य जीवन जीना आसान नहीं है। कितने बड़े बड़े विघ्न आते हैं, आदमी को तोड़ के रख देते हैं, पर बोलते हैं कि लेकिन फिर भी बढ़ते जाना है, ताम से प्रतीक्षु भारत, है ना। यही सिखा रहा है ना राम जी का चरित्र हमें। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं, तो 2 मिनट में आगे का फिर वाला नहीं होगा। तो हम लास्ट वाला बोल लेते हैं, अगर आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। कृष्णी आप बोले। बार बार बर मांगऊ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। एनी प्रश्न फॉर टुडे? जय श्री राम। ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि वो राम सेतु एक्चुअली रियल था, जो कि 99% अब पानी में समुद्र में के नीचे चला गया है। हाँ बट जी, हाँ जी। इवन नासा और इसरो, जो इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ उन्होंने जी, जो है ये इस बात को प्रूव किया है कि हाँ जी, हाँ जी। ये जो है रियल था। जो भी ब्रिज उन्होंने तब